नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके अंतर्गत हम जानेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास, इसके स्थानीयकरण के कारक, उत्पादन, वितरण तथा सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी समस्याएं। तो आइए शुरू करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बारे में। बताना चाहूंगा, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका कच्चा माल कपास है जो हमें कृषि से प्राप्त होता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता काल में वस्त्र बनाने की कला का विकास हो चुका था। अनेक ग्रंथों में भारतीय वस्त्रों की प्रशंसा के अनेक लेख लिखे गए हैं। ढाका की मलमल, मछलीपट्टनम की छीट, कालीकट का केलिको, सूरत में सोने के धागों से बने वस्त्र, ये भारत में निर्मित विश्व प्रसिद्ध वस्त्रों के उत्तम उदाहरण हैं। बताना चाहूंगा, प्रारंभ में भारत का सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में था जो गांवों से शहरों की ओर फैला। यूरोप के व्यापारी भारत के कपड़ों के सबसे बड़े ग्राहक थे, या कहें भारत में निर्मित कपड़ों के सबसे बड़े ग्राहक थे। वे भारतीय कपड़ों को गंगा के देश वाला कपड़ा कहा करते थे। उस समय भारत एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को वस्त्र निर्यात किया करता था, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत का सूती वस्त्र उद्योग को गहरी क्षति पहुंची। भारत जो सूती वस्त्रों का निर्यात किया करता था, इस मशीन युग में वह सबसे बड़ा आयातक देश हो गया और ब्रिटेन में मशीनों से निर्मित सूती वस्त्र अब भारत में आने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश शासन तथा औद्योगिक क्रांति ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को, जो एक कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित था, उसको गहरी क्षति पहुंचाई। देश में सूती वस्त्र की प्रथम आधुनिक मील का प्रयास 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इसके पश्चात 1854 में क्वासी डाबर द्वारा मुंबई में देश की प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र की मील का सफल प्रयास किया गया। यानी देश की प्रथम आधुनिक मील क्वासी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है। इसके पश्चात अहमदाबाद में 1861 में सापुर मिल तथा 1863 में केलिको मिल स्थापित की गई। स्वदेशी आंदोलन और प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों से भारत के वस्त्र उद्योग को अधिक प्रोत्साहन मिला, किंतु देश के विभाजन से फिर से भारत के सूती वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंची। विभाजन से पूर्व 1947 में भारत में 423 सूती वस्त्र की मिल थी। विभाजन के पश्चात भारत में 409 सूती वस्त्र की मिल ही रह गई। इससे भी बड़ी बात, सिर्फ 27% कपास उत्पादक क्षेत्र ही भारत के हिस्से में रहा, शेष पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश के विभाजन ने भी
भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित किया, इस पे नकारात्मक प्रभाव डाला। विभाजन के पश्चात या कहें स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी प्रयासों द्वारा भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। देश में सूती वस्त्र का उत्पादन मुख्यतः 3 क्षेत्रों में किया जाता है। आप देख सकते हैं, एक मिलें, ये मिलें कताई मिल के रूप में भी हो सकती हैं या संयुक्त मिलें भी हो सकती हैं, जिनमें कताई व बुनाई दोनों काम किए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है बिजली करगा, जिसे पावर लूम्स कहा जाता है, और तीसरा है हथकरघा, हैंडलूम्स। इस प्रकार देश में सूती वस्त्र के उत्पादन के 3 क्षेत्र, एक मिलें, दूसरा पावर लूम्स, तीसरा हैंडलूम्स। बताना चाहूंगा, एक समय वस्त्र उत्पादन में मिलों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी, किंतु वर्तमान में उत्पादन का अधिकांश भाग हैंडलूम्स एंड पावरलूम के द्वारा किया जाता है। आपके सामने दिए गए ये वे कारक हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक हैं या कहें सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा माल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है, जिसे रुई भी कहते हैं। इसका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है, मतलब जितनी मात्रा में कपास का इस्तेमाल किया जाता है उतनी ही मात्रा में कपड़े का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। वे सभी उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में शुद्ध पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी उद्योगों की स्थापना बाजार पर निर्भर करती है। सूती वस्त्र उद्योग भी उन सभी स्थानों पर विकसित किया जा सकता है जहां इसकी पर्याप्त मांग हो, या कहें सूती वस्त्रों की पर्याप्त मांग हो। इसीलिए देश में सूती वस्त्र लगभग हर राज्य में विकसित हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल शुद्ध पदार्थ है और इसे कहीं से भी लाया ले जाया जा सकता है। इससे कोई अतिरिक्त परिवहन लागत नहीं आती है। इसीलिए देश में सूती वस्त्र उद्योग अधिकांश बड़े शहरों में विकसित हुआ है, जहां सूती वस्त्र के बड़े बाजार मौजूद हैं। दूसरा कारक है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन भी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के समय विद्युत की उपलब्धता तथा उसका सस्ती दरों पर मिलना, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। उद्योग के स्थानीयकरण का तीसरा कारक है बाजार। बताना चाहूंगा, बाजार वे क्षेत्र होते हैं जहां वस्तुओं की पर्याप्त मांग होती है। जहां तक सूती वस्त्र उद्योग की बात है, सूती वस्त्र उद्योग के देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े बाजार उपलब्ध हैं। भारत में उत्तम किस्म के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिनकी विदेशों में भी पर्याप्त मांग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में निर्मित सूती वस्त्र के दुनिया में बड़े बाजार मौजूद हैं और इसका भविष्य उज्जवल है। हालांकि कृत्रिम रेशे से निर्मित कपड़ों से वर्तमान में प्रतिस्पर्धा जरूर करनी पड़ रही है। चौथा कारक है जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है। हालांकि कृत्रिम तरीकों से भी नमी का वातावरण बनाया जा सकता है, इससे उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होती है।
नमी युक्त वातावरण में धागा देर से टूटता है, इसीलिए जिन क्षेत्रों का वातावरण नमी युक्त है या कहें प्राकृतिक रूप से ही आर्द्र जलवायु है, वे क्षेत्र सूती वस्त्र के विकास की दृष्टि से अनुकूल है। और जिन क्षेत्रों की जलवायु आर्द्र नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में सूती वस्त्र की मिलों में कृत्रिम रूप से नमी का वातावरण तैयार किया जाता है। पांचवा कारक है श्रम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज वर्तमान युग मशीनी युग है, लेकिन फिर भी बड़ी से बड़ी मशीनों को संचालित करने के लिए एक कुशल श्रमिक का होना आवश्यक है। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों का भी होना आवश्यक है। छठवां कारक है पूंजी। आप सब जानते हैं, पूंजी के बगैर उद्योग से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं है। जहां तक हम भूमि की बात करें या औद्योगिक ढांचा तैयार करने की बात करें, इन सब में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करना होता है। गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग इसलिए अधिक विकसित हुआ है क्योंकि अहमदाबाद, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में बड़े बड़े तथा साहसी पूंजीपति लोग निवास करते हैं और उन्होंने अपनी पूंजी का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में किया है। अब हम बात करेंगे भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन के बारे में। बताना चाहूंगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग स्वतंत्रता के पश्चात तेजी से विकसित हुआ है। आप देख सकते हैं 1950-51 में भारत में 53.3 करोड़ किलोग्राम सूत का उत्पादन होता था, जो बढ़कर के 2016-17 में हो गया 405.5 करोड़ किलोग्राम। इसी तरह 1950-51 में 421.5 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर के हो गया 4033.7 करोड़ वर्ग मीटर। इसमें यह बात देखने वाली है, आप देख सकते हैं 1950-51 में देश में उत्पादन होने वाले कुल सूती वस्त्र में मिल क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा थी, या कहें सूती कपड़े के कुल उत्पादन का 80% भाग मिल क्षेत्र से उत्पादन किया जाता था। शेष हैंडलूम और पावरलूम्स के माध्यम से होता था। लेकिन वर्तमान में मिल क्षेत्र की भागीदारी घट करके 4% के आसपास रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्त्र उत्पादन में मिलों की हिस्सेदारी निरंतर घट रही है, जबकि हैंडलूम और पावरलूम्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब आपके सामने दी गई तालिका में वर्ष 2016-17 के अनुसार भारत में मिल निर्मित सूत के उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं भारत में मिल निर्मित सूत के उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। यहाँ पर कुल 1580,000 टन सूत का उत्पादन किया गया है, जो देश के कुल सूत के उत्पादन का 38.96% भाग है। इस सूची में दूसरा स्थान पंजाब का है, जहां
585,000 टन सूत का उत्पादन किया गया, जो देश के कुल सूत के उत्पादन का 14.43% भाग है। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है, पांचवा स्थान महाराष्ट्र का है, छठा स्थान हरियाणा का है, सातवां स्थान गुजरात का है और आठवां स्थान राजस्थान का है। इस प्रकार ये वो 8 राज्य हैं जो देश के कुल सूत के उत्पादन का 90% से अधिक भाग का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने दी गई तालिका में वर्ष 2016-17 के अनुसार भारत में मिल निर्मित सूती वस्त्र उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि गुजरात देश में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। गुजरात में देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 32.65% भाग का उत्पादन किया जाता है। देश में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र में देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 18.04% भाग का उत्पादन किया जाता है, जबकि इस सूची में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 11.19% भाग का उत्पादन किया जाता है। चौथे स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली है। दादर व नगर हवेली में भी देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 9.55% भाग का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु इस सूची में 5वां स्थान रखता है। तमिलनाडु में सूती वस्त्र का उत्पादन देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 8.22% भाग का उत्पादन किया जाता है, जबकि इस सूची में 6वें स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 7.08% भाग का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो देश में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। ठीक है, दिए गए वृत्त आरेख के माध्यम से भी आप देश में मिल निर्मित सूती वस्त्र उत्पादन को और अधिक आसानी से समझ सकते हैं। आरेख को देखने से ज्ञात होता है कि देश में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से गुजरात अग्रणी राज्य है। गुजरात में देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 32.65% भाग उत्पादित किया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 18% भाग उत्पादित किया जाता है। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 11% भाग उत्पादित किया जाता है, जबकि चौथे स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है, जहां देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 9.55% भाग उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित दादरा एवं नगर हवेली मिलकर के देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 70% भाग उत्पादित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे देश में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण के बारे में। बताना चाहूंगा, देश में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण या तो कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है या फिर बाजार क्षेत्रों में हुआ है।
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व पंजाब सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। जैसा कि आप जान चुके हैं, महाराष्ट्र देश में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में एक है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुंबई। मुंबई में महाराष्ट्र की अधिकांश सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। मुंबई को कपास का विराटनगर कहा जाता है या कहें कॉटन पॉलिस। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में पुणे, शोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, जलगांव, अमरावती व अकोला सूती वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र हैं। दिए गए मानचित्र में देश के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों को प्रदर्शित किया गया है। आप मानचित्र के माध्यम से भी देश में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। जैसा कि आप जान चुके हैं, गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद के अतिरिक्त बड़ोदरा, सूरत, बहरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कलोल, मोरवी व नदियाड़ सूती वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र हैं। अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से अधिक विकसित होने के पीछे अनेक कारक उत्तरदायी हैं, जैसे अहमदाबाद की अनुकूल जलवायु, अहमदाबाद का कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होना, अहमदाबाद के निकटवर्ती देहाती क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता का होना, इसके अलावा अहमदाबाद में बड़े बड़े पूंजीपतियों का निवास होना, जिन्होंने अपनी पूंजी का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में किया है। ये वे सभी कारक हैं जिन्होंने अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई है। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में देश की सबसे अधिक मिलें हैं, हालांकि ये छोटे आकार की हैं। जैसा कि हम तालिका के माध्यम से समझ चुके हैं, देश का सर्वाधिक सूत का उत्पादन या सूती धागे का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है कोयम्बटूर, जहां तमिलनाडु की अधिकांश मिलें स्थित हैं। कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर या तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोयम्बटूर के अतिरिक्त चेन्नई, मदुरई, सलेम, तंजौर, तूतीकोरिन, तिरुनलवेली, तिरुचिरापल्ली व पेरम्बूर तमिलनाडु के सूती वस्त्र उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का अधिकांश विकास उसके पश्चिम भाग में हुआ है, जहां सघन जनसंख्या निवास करती है, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हैं तथा परिवहन की भी उत्तम सुविधा मौजूद है। उत्तर प्रदेश में कानपुर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस, मुरादाबाद, मोदीनगर, रामपुर, इटावा, बरेली, मिर्जापुर व मेरठ उत्तर प्रदेश के अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की।
पश्चिमी बंगाल में कोलकाता सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ कोलकाता के अलावा हावड़ा, श्यामनगर, श्रीरामपुर, मुर्शिदाबाद, हुगली व पानीहार में भी सूती वस्त्र के कारखाने हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सूती वस्त्र उद्योग के अधिक विकसित होने के पीछे यहाँ की जलवायु, सस्ते श्रमिकों का उपलब्ध होना, इसके अलावा परिवहन की सुविधा, इन सभी कारकों ने कोलकाता के सूती वस्त्र उद्योग को अधिक विकसित किया है। मध्य प्रदेश एक कपास उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है, इसलिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में सस्ता एवं कुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश में शक्ति के साधनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, देवास, रतलाम, जबलपुर व मंदसौर मध्य प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में उन्नत किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है, मतलब लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है, जिससे उन्नत किस्म के कपड़े तैयार किए जाते हैं। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना व फगवाड़ा में सूती वस्त्र के कारखाने स्थित हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, झालावाड़ सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। भीलवाड़ा राजस्थान का सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला है। इसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में बंगलुरु, मैसूर, बेल्लारी, जबकि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद, केरल में अलवाई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, अलप्पी सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, दिल्ली, असम, गोवा व पुडुचेरी में भी सूती वस्त्र के कारखाने स्थित हैं। अब बात करेंगे भारत के सूती वस्त्र व्यापार की। भारत विश्व में सूती वस्त्रों के व्यापार की दृष्टि से दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, सूडान, कीनिया, तंजानिया, इथियोपिया व नाइजीरिया भारतीय कपड़ों के प्रमुख ग्राहक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में निर्मित सूती वस्त्रों की मांग दुनिया भर के सभी देशों में है और भारत दुनिया के अधिकांश देशों में सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। पहली समस्या है कच्चे माल की कमी। बताना चाहूंगा, भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है, किंतु लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन बहुत ही कम होता है। कपास को उसके रेशे की लंबाई के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक लंबे रेशे वाली कपास, दूसरी मध्यम रेशे वाली कपास और तीसरी छोटे रेशे वाली कपास। भारत में अधिकांश कपास जो उत्पादित की जाती है वह मध्यम तथा छोटे रेशे वाली होती है। इस प्रकार मध्यम तथा छोटे रेशे वाली कपास से वस्त्र उत्पादन लागत अधिक आती है, जबकि लाभ की प्राप्ति कम होती है। लंबे रेशे वाली कपास से उन्नत किस्म के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा मिलता है। इस प्रकार भारत में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन कम होता है। उसका कारण ये भी है कि यहाँ की परिस्थितियां लंबी रेशे वाली कपास के अनुकूल नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है रुग्ण मशीनें, यानी देश की अधिकांश सूती वस्त्र की मिलों की मशीनें पुरानी हैं, घिस गई हैं, जिससे कि उत्पादन लागत प्रभावित होती है।
तीसरी बड़ी समस्या है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। भारत को वैश्विक बाजार में चीन, जापान आदि देशों में निर्मित कपड़े से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चौथी समस्या कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा। वर्तमान में भारत के सूती वस्त्र उद्योग को रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि कृत्रिम रेशे से निर्मित कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कृत्रिम रेशे से निर्मित कपड़े सस्ते, टिकाऊ, मजबूत, इसके अलावा प्रक्षालन में भी अधिक सुविधा होती है। इस प्रकार वैश्विक बाजार में कृत्रिम रेशे से निर्मित कपड़े से भी भारत के वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण और उस पर भारी उत्पादन शुल्क का होना भी कहीं ना कहीं सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद।